नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, HM एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का चौथा पाठ देहात और शहर, उस पाठ के स्वाध्याय की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? उत्तर, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। दूसरा प्रश्न, ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? उत्तर, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। तीसरा प्रश्न, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रश्न चौथा, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? उत्तर, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। पांचवा प्रश्न, देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? उत्तर, देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। प्रमुख प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। उसमें से पहला, खेत तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही। दूसरा, गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है, गलत। शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, सही। चौथा, शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, सही। पांचवा, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है, गलत। प्रमुख प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कारण सहित लिखिए। प्रश्न पहला, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उत्तर, गांव में काम करने के लिए मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि शहर की चमक धमक और आधुनिक सुख सुविधाओं के कारण लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा, शहर परेशान हो उठा है। उत्तर, शहर में दिन ब दिन बढ़ती भीड़ के कारण वह परेशान हो उठा है। बढ़ती आबादी के कारण अब चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न, गांव बहुत उदास हो जाता है। उत्तर, गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से वह घिरता चला जा रहा है। प्रमुख प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित करके उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनका हमें लिंग परिवर्तन करके लिखना है। जैसे बीच में बड़ा बॉक्स है उसमें लिंग परिवर्तन लिखा है, बाकी छोटे छोटे बॉक्स है उसमें चाची, अध्यापिका, अभिनेता, गुड़िया, ऊंट, ससुर, हंसनी, बालक, ऐसे शब्द दिए हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे चाची शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करके हमें लिखना है चाचा और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। दूसरा है अध्यापिका, तो उसका हम लोगों को क्या करना है, लिंग परिवर्तन अध्यापक और उसका वाक्य। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं। उसमें से पहला चाची शब्द दिया है, उसका लिंग परिवर्तन हुआ चाचा। वाक्य, चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा, अध्यापिका अध्यापक। वाक्य, हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तीसरा शब्द अभिनेता अभिनेत्री। वाक्य, ऐश्वर्या रॉय एक विख्यात अभिनेत्री है। चौथा शब्द गुड़िया गुड्डा। वाक्य, मेरा गुड्डा बड़ा ही आकर्षक
है। पांचवा शब्द ऊंट, ऊंटनी। वाक्य, ऊंटनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। 6 ससुर सास। वाक्य, सास को अपनी बहू के साथ बेटे जैसा बर्ताव करना चाहिए। 7 हंसनी, हंस। वाक्य, हंस पक्षी सरस्वती देवी का वाहन है। 8 बालक बालिका। वाक्य, सीता नामक बालिका बड़ी होशियार है। प्रमुख प्रश्न 5 स्वयं अध्ययन के लिए आपको दिया हुआ है, लेकिन परीक्षा में आपको 2 गुणों के लिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। जैसे पहला है गांव, शहर, महानगर और देश। अगला जो शब्द है वह देश है। तो उसका उत्तर, सार्वजनिक यातायात साधन न होने पर देश की प्रगति पर गहरा असर पड़ सकता है। देश का प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन सब को मिलकर तो देश बनता है और यातायात तो देश के आर्थिक व्यवहार की नींव है। इसके न होने से देश की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला है गांव। तो गांव पर अगर यातायात की सुविधाएं न हो तो गांव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं हम लोग। गांव में तैयार होने वाली चीजें वे बेचने के लिए शहर नहीं ले जा सकेंगे। बीमार पड़ने पर व्यक्ति को तुरंत आरोग्य सेवाएं नहीं मिल सकेगी। गांव के बच्चे पढ़ने के लिए यातायात साधन के न होने के कारण शहर नहीं जा सकेंगे। यह गांव के बारे में हुआ। आगे है शहर। शहरवासियों का आवागमन व व्यापार ठप हो जाएगा। सही समय पर अपने काम पर नहीं जा सकेंगे। ट्रैफिक जैसी समस्याएं निर्माण हो जाएगी। लोग स्वयं के यातायात साधन का उपयोग करेंगे। अगला है महानगर। महानगर में रहने वाले लोगों के जीवन की गति रुक जाएगी। सभी प्रकार के व्यापार व व्यवहार समय पर नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर देश की हानि होगी। महानगर वासियों का जीवन थम सा जाएगा। और लास्ट में है देश। कई जगहों पर गांवों, शहरों और महानगरों का संबंध एक दूसरे से टूट जाएगा। देश के सारे महत्वपूर्ण शासकीय व न्यायालयीन कार्य समय पर नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर देश की आर्थिक हानि होगी। यातायात साधन न होने गांवों, शहरों और महानगरों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। बाहरी देश से आने वाली व जाने वाली कई साधन सामग्रियां समय पर न पहुंच पाने से देश का वैश्विक और व्यापक स्तर डगमगा जाएगा।